गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। देखो, हमने पहले टॉपिक में हमने क्या किया था कि हमने मीनिंग समझा था क्या होता है पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में क्या बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जो दो कॉम्बिनेशन है, टू गुड्स हैं, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करेगा कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, हम उनसे कितना कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अल्टरनेटिव बताता है उनके, जैसे कि हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्सेज भी हमने दो माने थे और जो दो कमोडिटी ली थी हमने एजम्पशन लेके की थी। और तो उन रिसोर्सेज से उन जो गुड्स हैं उनको हम किस किस प्रकार से अल्टरनेटिव प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम जैसे गुड्स का और वीट और क्या ली थी हमने, क्लोथ लिया था। अगर वीट का ज़्यादा करेंगे तो क्लोथ कम हो जाएगा, क्लोथ का ज़्यादा करेंगे तो वीट का कम हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि ये हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है, जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताया जाता है कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है और जो गिवन रिसोर्सेज है हमारे पास उनका यूज़ करके हम किस प्रकार उनका अल्टरनेटिव प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमारा पीपीसी बताता है। फिर हमने पीपीसी की अजम्पशन देखी थी कि जो हमारा जो फिक्स्ड क्वांटिटी है यानी कि उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। उसके बाद है फुलर सेट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो कॉन्स्टेंट है यानी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं कर सकते। टू गुड्स, हमने एज्यूम किया था कि गुड्स कितनी, सिर्फ टू है, क्योंकि वैसे तो देखो गुड्स बहुत सारी होती हैं बट हम सारे को या ग्राफ में तो शो नहीं कर सकते ना। अब एक गुड्स के कितने, अब कोई भी हमारे पास एरिया है उसमें हम हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। क्या हम हज़ारों को लेके चलेंगे तो हमारा पीपीसी कर्व बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हम एक अजम्पशन लेके हम उसको दो गुड्स मान के ही समझते हैं उसको। तो इसलिए हमें दो गुड्स के यहाँ पे अजम्पशन ली है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट माना है, फुलर एफिशिएंट यूज़ माना है, यूटिलाइजेशन माना है रिसोर्सेज का, और फिक्स्ड क्वांटिटी मानी है। फिर हमने उसको ग्राफ में शो किया है कि कैसे कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। और जो ये कर्व होता है इसको बोलते हैं हम पीपीसी। अब हम देखेंगे कि दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं पीपीसी की। एक तो क्या है कि प्रोडक्शन, यानी कि ये इसके बारे में ही बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टी है जो उसी के बारे में ही बताता है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। देखो जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे की ओर इसका स्लोप होता है ऐसे डाउनवर्ड। तो हम रीड करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से ये राइट, राइट की ओर आता है इस प्रकार। इट इज़ बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनका फुल यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है हम उनको इंक्रीज और नहीं कर, जितना हम कर सकते थे वो हमारा ये कर्व शो करता है। इससे ज़्यादा हम क्या है, गुड्स और सर्विसेज है जो भी हम बना रहे हैं उनको नहीं प्रोडक्ट कर सकते, क्योंकि हमने जितने भी रिसोर्सेज थे वो उनका फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है और उनसे जो हमने जो प्रोडक्शन हो सकता था वो उस कर्व पे देख लिया है। मोर ऑफ गुड्स एक्स, अगर हम एक्स की ज़्यादा यूनिट बनाना चाहते हैं, मीन्स अगर हम ये वीट को हम एक्स मान लेते हैं और क्लोथ को वाई, अगर हम एक्स की ज़्यादा यूनिट बनाना चाहेंगे तो हमें वीट नहीं, सॉरी क्लोथ है जो वाई है इसकी यूनिट को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने जब इसका 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो इसको हमने 0 पे लिया है कि इसका प्रोडक्शन वाई का कितना 0 होगा। बट जब हमने वीट को 90 प्रोडक्शन कर लिया, वीट की कुछ यूनिट छोड़ दी हमने, तो इस यूनिट को हम इसका उत्पादन की जगह हम किसका कर लेंगे, क्लोथ का। तो हमारा कितना, 1 यूनिट का क्लोथ का प्रोडक्शन हो गया, यानी कि बेल्स में दे रखा 1000 बेल्स, वो तो इसका बेल्स का हो गया ये प्रोडक्शन। अगर हम फिर कितना, अगर 70 कर लेते हैं वीट का तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, इसका 2000 इसका बेल्स ग्रोथ का हो जाएगा। इस प्रकार यानी कि ये एक अगर गुड्स का हम ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं तो दूसरी यूनिट की हमें यूनिट छोड़नी पड़ेंगी, दूसरे का यानी कि कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि इट मीन्स हम कह सकते हैं पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, जो पीपीसी का पॉइंट है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये अपने पॉइंट से कनकेव होता है ओरिजिन के। देखो क्या होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव का मतलब होता है जैसे ये क्या होता है, ऐसे ये बाहर की निकला हुआ होता है ऐसे, और जो कन्वेक्स होता है वो ऐसे होता है ऐसे, इस प्रकार। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये होता है अगर ये ऐसे जा रहा होता तो इसको तो बोलते हैं हम कन्वेक्स, लेकिन ये इस प्रकार आ रहा है ना ऐसे, ये हमारा है तो इसको बोलते हैं कनकेव। ये होता है कनकेव और ये होता है कन्वेक्स। कनकेव मतलब के मतलब गुफा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये हाथ है हमारा, ये अंदर की ओर ये क्या हो जाता, बन जाती है जैसे गुफा से बन गई, तो ये तो होता है कनकेव।
जब उभरा हुआ सा होता है और जब अंदर से इस प्रकार होता है तो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स। तो ये हमारा जो पीपीसी है ये वो ये नहीं होता, ये होता है। इट मीन्स ये का मतलब होता है ये क्या होता है, कनकेव होता है अपने पॉइंट से ओरिजिन की ओर। इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, अगर हम गुड एक्स के एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाई। अगर हमें एक्स की ज़्यादा यूनिट बनानी है तो हमें वाइट की यूनिट को छोड़ना पड़ेगा देन बिफोर, पहले से ज़्यादा। अगर पहले से ज़्यादा हम एक्स का ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो वाई का छोड़ना ही पड़ेगा हमें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू इंक्रीज द लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ये वही चीज़ को बता रहा है, अगर हम एक चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे तो दूसरी गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा उसका हमें क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि उसकी यूनिट कम बनेगी। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन विल बी ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ये इस किस को हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम एक चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें पीपीसी बताता है। पीपीसी की हमने दो प्रॉपर्टी की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, और जो वो क्या होता है अपने पॉइंट से क्या होता है, ओरिजिन जो पॉइंट है उससे क्या होता है, कनकेव होता है। पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन के पॉइंट से, वो ओरिजिन से देखेंगे ना, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, इससे क्या होता है कनकेव होता है, यानी कि इस कर्व से ये इस प्रकार हो गया, ये गुफा से बन गई ना ऐसे, तो ये अपने पॉइंट से क्या होता है कनकेव होता है। नेक्स्ट है पीपीसी कर्व इलस्ट्रेट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको हम ग्राफ में देखेंगे कि कैसे जो प्रॉब्लम्स है उनको हम ग्राफ से रीड करेंगे। फर्स्ट थी क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, नहीं सॉरी क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए। क्या बनाएंगे, हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारे पास एरिया है या रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है क्या क्या उस पे ऊपर हम उससे बना सकते हैं वो देखा था हमने। और हमने क्या एजम्पशन ली थी कि सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं उन जो रिसोर्सेज हैं। तो हम इसमें देखेंगे फिगर 2, ये हमारा फिगर है, ये फिगर 2 शो कर रहा है क्लॉथ उस पर ले लिया हमने ओ एक्स पे, ओ वाई पे क्लॉथ को, और ओ एक्स पे ले लिया हमने वीट को। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब ये कह रहा है, देखो फिगर 2 shows that if all the resources are used in the production of wheat, अगर सारे रिसोर्सेज को प्रोडक्शन ऑफ wheat पे लगा दिया जाए, you can produce 6 tons of wheat as show on the point of D। अगर सारे हमने किस पे लगा दिए, wheat पे लगा दिए, तो D पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, और पॉइंट इस पे पहुंच जाएंगे तो हमें wheat का प्रोडक्शन होगा, और ये D पॉइंट होगा, और उसमें हमें जो क्लॉथ है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज किसके लिए लगा दिए हैं, wheat के लिए लगा दिए हैं। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, अगर सारे क्लॉथ में लगा दिया जाए तो वीट का प्रोडक्शन 0 होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम क्लॉथ का प्रोडक्शन मान लेते 10 यूनिट का करना चाहते हैं, तो हम कुछ रिसोर्सेज हमने छोड़ दिए ना यहाँ पे, क्लॉथ से जो हमने छोड़े हैं वो रिसोर्सेज का हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, वीट में यूज़ कर लेंगे। तो जिससे वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ, 2 यूनिट का, या 2 टन्स का, टन्स में दे रखे ना ये, तो टन्स का यूनिट प्रोडक्शन हुआ। तो इस प्रकार जो पीपीसी कर्व को अगर हम ग्राफ में शो करते हैं उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम को, फर्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कितना, यानी कि क्या बनाना है, वीट बनानी है कि क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है। फिर हाउ मच, यानी कि कितना करना है। अब हमने ये तो सोच लिया कि वीट या क्लॉथ का करेंगे, अब वीट या क्लॉथ में से किसका वीट का करेंगे, क्लॉथ का, कितना वीट का करें और कितना क्लॉथ का करें, ये हमें ये करो बताता है। इस करो को देख के हम अनुमान लगा लेते कि हमें किसका प्रोडक्शन कितना करना है। आप इसको रीड कर लीजिएगा, यही है इस पूरे इसमें। एज बोथ दीज पॉइंट्स रिसोर्सेज आर फुली एज वेल एज एफिशिएंटली यूटिलाइज, बट इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज, अगर एक ही कमोडिटी, ये हम ये मानेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज और नहीं है, जितने थे हमने सारे लगा दिए, सारे का अच्छे से यूज हो रहा है एफिशिएंटली। अगर हमने क्या किया है कि वन कमोडिटी का इंक्रीज करना चाहते हैं प्रोडक्शन का, ऑफ द अदर इज टू बी डिक्रीज, अदर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही बात बार बार चल रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का मतलब होता है सीमित, लिमिटेड, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते, ज़्यादा रिसोर्सेज होते तो हम बहुत सारे होते तो हम सभी का प्रोडक्शन कर लेते, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। नेक्स्ट है, अब ये इसको आप रीड कर लेना, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए, कैसे का मतलब
चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन करने की टेक्निक है उनका चॉइस करना। कितनी, देखो प्रोडक्शन दो प्रकार के टेक्निक से होता है, एक तो लेबर इंसेंटिव, एक कैपिटल इंसेंटिव होती है। अब हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करें या कैपिटल टेक्निक का ही ज़्यादा यूज़ करें, तो हम इसमें देखते हैं इन द अदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम रिलेट टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने ये रीड किया कि चॉइस किसका बताता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का बताता है। द सिचुएशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फिगर थ्री की हेल्प से हमने इनको दिखा रखा है। जैसे ये क्लॉथ है, ये वीट है, यानी कि ये पीपीसी कर्व है, ये तो आपको पता ही है हमारा पीपीसी कर्व है। ये पीपीसी कर्व बताता है कि ये जो पॉइंट है ए है, बी है, सी है, ये प्रोडक्शन के हमारे कर्व है कि हाउ मच, यानी कि ये बताता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, अगर हम कैसे कि इस रिसोर्सेज को इतना लगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, इसको इतने लगाएंगे तो इतना। तो ये हमें ये बताता है द फिगर शोज हाउ एन इकोनॉमी चूज अ टेक्निक, किस प्रकार की इकोनॉमी चूज करते हैं टेक्निक को, दैट मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे जो फैक्टर है हमारे उनको ऑप्टिमम क्या हो, जो हो जितने भी फैक्टर उसका ऑप्टिमम यूज कर लें। एज एविडेंट पॉइंट ऑफ ई इज़ वेरी मच इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी। जो ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट का मतलब क्या है, इस पीपीसी कर्व के जो अंदर का पॉइंट है उसका मतलब होता है कि ये जो है इससे इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्योंकि देखो ये कर्व हो गया, अब ये पॉइंट है, इसके बाद तो हम इतना प्रोडक्शन और भी कर सकते हैं ना, ये प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ ना, ये वाला प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ, तो ये हमारा कर्व है कि यहाँ पे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है। बट ए बी सी इस कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, चाहे किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर ले, चाहे हम इस पॉइंट पे कर लें, इस पे कर लें, इस जो ये कर्व होगा इसके ऊपर जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो हमारा होगा कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस करना है, ये हमें बताता है ये कर्व। नेक्स्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना, ये हमें बताता है कि रिसोर्सेज का किस प्रकार फुल यूटिलाइजेशन करना है। देखो ये हमारा क्लॉथ और वीट ले लिया हमने, क्लॉथ और वीट को ही लेके चलेंगे हम पीपीसी में, क्योंकि हम एजम्पशन ले रखे कि दो गुड्स ही हैं हमारे पास। तो फुल यूटिलाइजेशन है, ये इस कर्व पे है जो ए और डी कर्व है, ये तो हमारा क्या बताता है, फुल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। बट इसके जो अंदर है एफ और जी पॉइंट है, या कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि एफ और जी ले लिया, हम यहाँ पर भी लगा ले, चाहिए हम यहाँ पर लगा ले कोई पॉइंट, इसके कर्व के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का हम अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि अच्छे से उपयोग करते तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे इससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन अभी हो सकता है। तो ये इसके अंदर का अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, पीपीसी कर्व के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, तो इट मीन्स क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर पीपीसी कर्व के ऊपर कोई भी पीपीसी कर्व के ऊपर पॉइंट होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट लेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने। तो अगर अंडर यूटिलाइजेशन हमें पीपीसी कर्व बताता है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, पीपीसी कर्व के ऊपर क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन, और जो उसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके अंदर होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेबर इज अंडर यूटिलाइज, अगर लेबर का कम यूज हो, पूरा यूज ना हो, लेस देन फुली एम्प्लॉयड, जिसमें सभी लोगों को रोजगार ना मिलता हो, एज इंडिकेटेड बाय मास एम्प्लॉयमेंट और इफ इन कंट्रीज लाइक इंडिया। अब इंडिया है, इंडिया में देखो काम करने के लिए सारे लोग तैयार है। कितने लोग तैयार है, सारे तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारे लोग तैयार हैं, लेकिन क्या उन सभी को काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इंडिया के अंदर क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है लेबर की। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमने तो ये एग्जांपल लिया था ना कि अब ये हमारे पास रिसोर्सेज 2 हैं। अब हम मानते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाए, रिसोर्सेज में ग्रोथ कर ले, तो ग्रोथ कर लेगा तो जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पता है ना ये तो आपको, देखो आप समझ रहे हो ना इस बात को। अगर हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे वो हमने लगा दिए, उससे हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था, ये पीपीसी कर्व बता रहा था। अगर हमारे रिसोर्सेज ही बढ़ा दिए, ये तो स्टार्टिंग ये इनिशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो पहले हमारे पास रिसोर्सेज थे, अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक क्लॉथ के रिसोर्सेज बढ़ गए और जो ये वीट के भी रिसोर्सेज हमने बढ़ा लिए, यानी कि साधन और आगे हमारे पास, टेक्निक अच्छी आ सकती है, कुछ भी लगा लो। तो रिसोर्सेज आने से क्या है कि प्रोडक्शन पीपी कर्व नया बन जाएगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होने से।
ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे क्या है कि आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट यानी कि जो हमें प्रोडक्शन होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमी जनरेट द मोर रिसोर्सेज, जब इकोनॉमी क्या है कि ज़्यादा रिसोर्सेज को जनरेट कर देती है। इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेट, अगर मोर रिसोर्स हो जाते हैं, देन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, तो प्रोडक्शन का लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बाकी आप इसको रीड कर लीजिए, कोई इसमें वो नहीं, जो हम पीछे करते आ रहे हैं सिर्फ वही चल रहा है इसमें अभी तक। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि ये अब आपको दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, एग्जाम्पल बता रखे हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के। करते फर्स्ट है एग्जाम्पल 1, सप्लाई ऑफ स्किल लेबर। देखो दो हमने रिसोर्सेज लिए थे, लेबर और क्या ली थी, कैपिटल ली थी। अगर लेबर यानी कि आईटी इंजीनियर हैज़ इंक्रीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये इंक्रीज हो जाएंगे। कोसिंग राइट वर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी करफ आर आईटी सॉफ्टवेयर, तो हमारा जो पीपीसी करफ है वो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको करो मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, एक बार आप वैसे देख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिसोर्सेज ऑफ, इसको आप एक बार छोड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ। शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पीपीसी करो, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन है चेंज इन रिसोर्सेज, अगर हमारे रिसोर्सेज है अगर हम उनमें चेंज कर लेते हैं। कैसे कि देखो रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अगर रिसोर्सेज में चेंज होना, चेंज का मतलब ये नहीं है कि बढ़ना ही है, चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो हम दोनों में लेके चलेंगे कि पहला क्या है कि रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन पीपीसी कर्व है वो किसकी तरफ, राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेंगे हम रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, तो इफ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ इन द बोथ द गुड्स। अगर हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो हम पर जो बोथ गुड्स हैं हमारे उनका हम ज़्यादा क्या कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे। रिसोर्सेज आर डिक्रीज, देखो हमने दो लिए थे, चेंज होना रिसोर्सेज में, पीपीसी कर्व हमारा शिफ्ट कब करेगा, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और रिसोर्सेज अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, इफ रिसोर्सेज आर डिक्रीज वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स। अब देखो फर्स्ट क्या शो कर रहा है हमें, हमारे पास ये थे गिवन रिसोर्सेज थे, ओ वाई पे कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई। अगर कमोडिटी एक्स वाई नहीं लिखना चाहते आप वीट और वो भी लिख सकते हो क्लोथ, कोई ऐसा नहीं है, हमने तो दो ही गुड्स लेनी है ना। तो देखो ये हमारा पीपीसी कर्व था स्टार्टिंग का, ये हमारे रिसोर्सेज थे, हम इनका फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तो ये हमारा कर्व बन रहा था। ठीक है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं यानी कि रिसोर्सेज क्या हो गए हमारे, इंक्रीज हो गए, इतने रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। रिसोर्सेज इंक्रीज हुए तो हमारा जो कर्व है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि अब हमारा उत्पादन ज़्यादा होने लग जाएगा। तो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, आगे की तरफ डाउन, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या है कि ये तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए थे, अब मान लो ये हमारा स्टार्टिंग की ये रिसोर्सेज थे। ठीक है, अब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं रिसोर्सेज, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है ये क्या हो जाएगा, नीचे की यानी कि अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो ये लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट वर्ड हुआ था तो ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो ये हमारा इट मीन्स क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्निक, अगर हम टेक्निक में चेंज कर लेते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो टेक्निक में चेंज कर लें या रिसोर्सेज में चेंज कर लें। अब हम रिसोर्सेज चेंज करते हैं टेक्निक में, रिसोर्सेज में चेंज हमने देख लिया, टेक्निक में चेंज करेंगे। टेक्निक हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि एक गुड्स की यानी कि कमोडिटी एक्स की जो टेक्निक है सिर्फ उसमें ही चेंज हुआ है, फिर हम देखेंगे कमोडिटी वाई की उसमें चेंज हुआ है, फिर हम आगे और देखेंगे। तो पहले चेंज हुआ है गुड्स एक्स की टेक्निक में, तो कमोडिटी एक्स की टेक्निक में चेंज हुआ तो एक्स का जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ जो वाई का है वो प्रोडक्शन वही का वही रहेगा। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्स विद द सेम रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू पीपीसी कर्व रोटेट नोट शिफ्ट। देखो अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे कमोडिटी एक्स है, ये पहले पीपीसी कर्व यहाँ से ये था, ये कमोडिटी वाई कमोडिटी एक्स। अब कमोडिटी एक्स है सिर्फ उसके रिसोर्सेज बड़े हैं, उसकी टेक्निक अच्छी आ गई, उसकी टेक्निक अच्छी आ गई तो उसका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो कमोडिटी वाई है उसकी टेक्निक तो अच्छी नहीं आई है तो उसका प्रोडक्शन वही पॉइंट रहेगा, सिर्फ रिसोर्सेज क्या है वहाँ से वहाँ उसका वो नीचे से वो उसके अंदर मिल जाएगा। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्स के आने से सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वाई का इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वाई की कमोडिटी की टेक्निक अच्छी आ गई तो अब क्या होगा, सिर्फ वाई की आई ना टेक्निक अच्छी, एक्स की तो नहीं आई, तो वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, A1 पे चला जाएगा पीपीसी कर्व, और जो वाई का है वो कर्व वहीं का वहीं रहेगा। तो हम कहेंगे ये नया पीपीसी कर्व हमारा ये बन गया है।
अब है एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अगर दोनों की टेक्निक अच्छी आ जाए, दोनों की अच्छी आ जाएगी तो दोनों का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो जैसे हमारा कमोडिटी एक्स ही, ये हमारा पीपीसी करो स्टार्टिंग का था, अगर हमारा ज़्यादा होने लग जाएगा, अब दोनों की टेक्निक अच्छी आ गई तो दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अब क्या है, देखो अब हमारे रिसोर्सेज अगर ज़्यादा हो रहे हैं, जब दोनों की ज़्यादा टेक्निक अच्छी आ गई है, तो पहले तो क्या होता था सिर्फ एक की आती थी तो एक का ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, अब इसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इसका भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा अब नया पीपीसी करो, दोनों का ही नया करने एक नया पीपीसी करो बन जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा गुड्स एक्स और वाई का यूज़ हो रहा है। ये हमारा गिवन रिसोर्सेज है का। अब आपने सिर्फ यहीं तक करना है, यहाँ तक टॉपिक आप कर लीजिए। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी है तो।